अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। ये आज लाइव आने का मेरा मकसद और एक 5 से 7 मिनट के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि बहुत मसरूफ़ हूँ इस वक्त में। लेकिन जो कर्नाटक में इलेक्शंस बिल्कुल करीब है, जो वहाँ पर बदतमीज़ी बद अखलाक़ी जो चल रही है, उसके लिए 2 अल्फाज बोलने के लिए और उन लोगों को सावधान करने के लिए आया हूँ। जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से, ये अबू फैसल कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आप लोगों की जमात है, ये मुसलमानों की जमात है, ये हक़ की आवाज़ है, ये मज़लूमों की आवाज़ है। तो उसके लिए 1-2 बातें रखने के लिए आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ मैं। इंशाअल्लाह जुम्मे के दिन तफसील से बैठूँगा और सारे इन हरकतों की धज्जियाँ उड़ाऊँगा। लेकिन आप लोगों को एक कहना चाह रहा हूँ मैं, जितना हो सकता जोड़ लो लोगों को और शेयर करो मेरे भाइयों, ताकि ज़्यादा मैं वक्त देने वाला नहीं हूँ। मेरा एक ही सवाल है, कर्नाटक में जो हरकतें हो रही, जो मार्केट में एक नया ट्रेला आया हुआ है, हमारे पास एक नया ट्रेला आया हुआ है 36 टायरों का। यो घप्पा है भाई, ऐसा घप्पा है। 36 टायरों का जो ट्रेला आया हुआ है, वो भी पंचर नोहरा ट्रेला बोल के आया हुआ है मार्केट में। मुसलमानों के वोटों को बांटने के लिए बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं वहां पे। तो वो नोहरा ट्रेले को जो ढकल रहा ना भवना, जो छोटा आर्टिस्ट ढकलते ढकलते टायर के नीचे आ जाता, समझा बाबा। जमात के ताल्लुक से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से कोई गुस्ताखी अबू फैसल बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ लो, छोटे आर्टिस्ट, समझे। और ये 36 टायर के जो ट्रेले को जो धक्का मार रही, नहीं बढ़ता उन्हें, जाका वहीं सम रहता, क्योंकि ट्रेले के सामने अबू फैसल है। ट्रेले के सामने अबू फैसल है। खाली अबू फैसल फूक मारे तो पूरे टायरा पंक्चर हो जाते गते, समझे। वो हरकतें, हाथे नचाना, पावा नचाना, वो भाई अच्छा दिखता, वो पॉलिटिक्स में नहीं। तो बहरहाल मेरे कर्नाटक के तमाम माँ और बहनों और भाइयों से गुजारिश है, ये 36 टायरों का जो ट्रेला आया हुआ है, नोहरा ट्रेला जो आया हुआ है, उस पे तवज्जो मत दो, उस पे तवज्जो मत दो। ये बढ़ते बढ़ते खत्म हो जाता, फिर 25 साल आते, 25 साल होते, पहुंचे तक अपने पास ऑलरेडी सारे हिंदुस्तान की फजा में हमारी पतंग पिल रही। जो भी सामने आएगा, खाली पतंग के सामने दूसरी पतंग नहीं कटती, गल्ले कट जाते। वैसा मांझा है, क्योंकि मरहूम सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी का कसेवा मांझा है। ये हला नहीं सकते, ना सामने आ सकते, समझे रे मुनाफिको। ये हरकतें करना बंद कर दे छोटे आर्टिस्ट, समझ गया। ये ट्रेले को ढकलते ढकलते ट्रेले के नीचे आ जाता तू, समझा ना। ट्रेला तो नहीं बढ़ सकता, ट्रेला जहां है वहीं रहता। ये नोहरा ट्रेला जो है 36 टायरों का,
भाइयों जितना हो सकता है शेयर करो और अपनी पतंग के ऊपर एक दो अल्फाजों में पूरा गाना बोल देता हूं मैं, गौर से सुनो। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, होके बादलों पे सवार, होके हवा पे सवार, देख देख दुनिया ये चली रे। समझ में आया गाना ये? चली चली रे पतंग मेरी चली रे, होके बादलों पे पार, होके हवा पे सवार, देख देख दुनिया ये चली रे। बहरहाल इनको ये काफी है, ये ढूंढिए। समझे छोटे आर्टिस्ट, वो हाथा मटकाना कमर मटकाना बंद करो। और जो तुम ट्रेले के ऊपर जो जोर दे रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि पतंग तो पिल चुकी है बेटे। कहां पहुंचते वहां तक? 36 टायर नहीं, 36,000 टायर भी लगा लो, पतंग तक नहीं पहुंच सकते, पतंग को नहीं छू सकते बेटे। समझ गए ना भाइयों? जितना हो सकता है शेयर करो ये मैसेज को, कर्नाटक की गली गली घर घर तक पहुंचा दो ये अबू फैसल की वीडियो को, क्योंकि हमारे लोग गुमराह हो रहे हैं, हमारे लोग रास्ता भटक चुके हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ वाबस्ता रहो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां जहां उम्मीदवार को ठहरा करी उसको कामयाब करो। उनकी कामयाबी में आप लोगों की कामयाबी है। ये जमात आप लोगों की अपनी जमात है। ये जमात हम मजलूमों की जमात है। ये जमात हम मुसलमानों की जमात है। समझे ना? जितना हो सकता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। बहरहाल पूरे कर्नाटक में जहां जहां मजलिस के उम्मीदवार है, ऐसा पिलना पतंग जो भी सामने आया कट जाना उन्हें अपने आप, कोई मुकाबला न रहना पतंग के सामने। ये आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। समझे मेरे हिंदुस्तान के शेरों, खासकर कर्नाटक के शेरों, ये बात याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है। यह हम मुसलमानों की शान है, यह हम मुसलमानों का वजूद है। ये कलमा पढ़ने वाली जमात है। चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, ये आवाज गूंजना चाहिए। ये कलमा सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार पढ़ सकते। सारे हिंदुस्तान में चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, कहीं पे भी हो, तो इसके मद्देनजर आप लोगों से अबू फैसल की एक ही दरखास्त है, वादा करिए मेरे से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। चलो शेयर मार दो वीडियो को, जल्दी जल्दी दबाते जाओ, पहुंचा दो गली गली, हर घर को पहुंचा दो, हर व्हाट्सएप पे रहना वीडियो, शेयर मारो, शेयर दबा के। और वो नोरा 36 टायरों का जो ट्रेला है वह है, उस तक पहुंचा दो ये मैसेज। अगरचे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में कोई गंदी बात या कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल होगा तो वादा है अबू फैसल का, लंगे कर दूंगा, लंगे कर दूंगा। चलो भाइयों शेयर मारो जितना हो सकता, और जमात के साथ वाबस्ता रहो। बोलो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। समझे ना? हर तरफ पतंग नजर आना, जहां पे नजरें फेरे पतंग ही पतंग दिखना।
ऐसा खींचना, सामने कोई आया तो गला कट जाना, समझे ना। पतंग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ना कोई करेगा, ना किसी में कोई जुर्रत होगी। अब इन्हों नए नए आए ना मार्केट में, ये 36 टायरों का ट्रेला नया नया आया हुआ है, इसलिए इनको छोटा आर्टिस्ट है ना हमारा, बहुत धक्का मार रहा भाई, बहुत धक्का मार रहा ये नोहरा ट्रेले को, लेकिन नहीं बढ़ता आगे, क्योंकि उसके सामने अबू फैसल है, उसके सामने अबू फैसल ठहरा, क्योंकि अबू फैसल का इम्तियाजी निशान पतंग है। हम मुसलमानों का इम्तियाजी निशान पतंग है, समझे ना। इसको जितना जोर लगाना है लगाने दो, ये नोहरा ट्रेले को फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, समझे ना। ये एक छोटा आर्टिस्ट नहीं, ऐसे और 1000 आन दो, 1000 मिल के धक्का मारने दो ट्रेले को। सामने अबू फैसल है, खाली फूक मारा तो पीछे हट जाता, खाली टायर ये फूक मार दिया तो पूरे टायरा पंक्चर हो जाते। कहां थे पतंग तक, पतंग तो आसमां पे पिल रही, पतंग आसमां पे पिल रही, पतंग को नहीं छू सकते कोई, ना पतंग के करीब आ सकता, जो आया उसकी जमानत जब्त है। ये मैं नहीं, ये मुसलमान बोलेगा कर्नाटक का, इंशाअल्लाह। अबू फैसल को मेरी माँ और बहनों पे भरोसा है, ये कभी भी धोखा नहीं देगी मुसलमान को। ये पीठ दिखाने वाली कौम नहीं है कर्नाटक के गयूर मुसलमान, ये सामने चलने वाले लोग हैं। तो इसीलिए कोई ट्रेला कुछ नहीं उखाड़ सकता, और ये कोई आर्टिस्ट कितना भी धक्का मारने दो पतंग का मुकाबला नहीं कर सकते। जो भी सामने आएगा पंक्चर हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के गयूर मुसलमान भाइयों, खासकर कर्नाटक के गयूर मुसलमान भाइयों, ये जमात आपकी अपनी जमात है, ये जमात आपकी अपनी ताकत है, ये जमात आपकी अपनी है, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। आज हमारे साथ कैसे हरकतें हो रहे हैं हिंदुस्तान में, ये फिरका परस्त ताकतें, ये खासकर बीजेपी सरकार हर तरीके से हमको तोड़ चुकी है, हमको लूट चुकी है। हम मासूम हिंदुस्तानियों का कत्ल आम हो रहा है, बलात्कारी हो रही है। अगरचे कोई हक मांगते हैं तो उसके बाप को पुलिस वाले खत्म कर देते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर बन चुका है। इसीलिए आपको जागना है, आपको आवाज उठाना है, आपको अपने हक की आवाज को बुलंद करना है। ये आवाज एक ही जमात पहुंचा सकती, उस जमात का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो एक मर्तबा आप लोग मौका दीजिए और देखिए, इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर्स बनेंगे। बहरहाल आप लोग मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।